अस्सलाम वालेकुम। ये परसेंटेज का हमारा 5वां लेक्चर है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 2017 क्वेश्चन 3 भी निकालने। क्वेश्चन नंबर 3 भी निकालने। क्वेश्चन नंबर 3 भी सब निकालने जी। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है 2017 क्वेश्चन नंबर 3 भी निकालने। क्वेश्चन नंबर 3 भी। एन स्क्रीन नजर आ रही है बेटा? अब सवाल पे तवज्जो रखेंगे जी सारे। द कॉस्ट ऑफ अ टेलीविजन सेट इज रेस। ये जहन में रखिएगा, इस सवाल में जो वर्ड है रेस, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि कॉस्ट बढ़ रही है। रेस फ्रॉम 1600 टू 1680। इसका मतलब है हमारे पास दो कॉस्ट मौजूद हो गई। एक 1600 रुपये की कॉस्ट है, एक 1680 की कॉस्ट है, और हमें परसेंटेज इंक्रीज इन निकालना है। अब आप देखें सवाल में आपने इनिशियल कॉस्ट 1600 और जो दूसरी कॉस्ट है इसको 1680 लिख दिया। ठीक है जी। प्रॉफिट परसेंटेज आपसे मांगा है। सवाल पे तवज्जो रख लें, कोई परेशानी हो तो पूछ लें जी। सवाल में आपसे इनिशियल कॉस्ट दे दी है 1600, फाइनल कॉस्ट दे दी है 1680। सवाल में प्रॉफिट परसेंटेज आपसे मांगा है। ठीक हो गया सर? यहाँ तक आई होप आप में से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये जहन में रखिएगा परसेंटेज इंक्रीज। सवाल पे तवज्जो रखिएगा, मांगा है परसेंटेज इंक्रीज। ये बात जहन में रखना, जब भी किसी भी चीज़ का परसेंट इंक्रीज या परसेंट डिक्रीज मांगे, मैं दोनों लिखवा रहा हूँ, जुमले अपने पास लिख लें। परसेंट इंक्रीज का फार्मूला होता है इंक्रीज डिवाइडेड बाय इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है सवाल में फार्मूला लिख लें। परसेंटेज इंक्रीज डिवाइडेड बाय इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100। जब आपसे बोला जाए परसेंटेज डिक्रीज, तो डिक्रीज डिवाइडेड बाय इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी। तो अब आप सवाल में देख लें, परसेंटेज इंक्रीज आपसे मांगी है, तो इंक्रीज इन कॉस्ट का फार्मूला हो जाएगा फाइनल कॉस्ट माइनस इनिशियल कॉस्ट। फाइनल कॉस्ट हो गई 1680, इनिशियल कॉस्ट हो गई 1600। तो 1680 में से 1600 माइनस करेंगे तो 80 रुपीज़ का इंक्रीज आ गया। सवाल पढ़ लें, और कोई भी परेशानी हो तो अभी पूछ लें। कोई भी परेशानी हो तो अभी पूछ लें। अयान क्लियर है बेटा? अच्छा, उसके बाद देख लें परसेंट इंक्रीज इन कॉस्ट की बात करेंगे, तो मैंने शुरू में आप लोग को फार्मूला लिखवाया है अभी, इंक्रीज डिवाइडेड बाय इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100। इंक्रीज हमारे पास है 80, ये गलती से चेंज लिख दिया, यहाँ पे इंक्रीज लिखेंगे। इंक्रीज हमारे पास है 80, इनिशियल हमारे पास है 1600। इंक्रीज हमारे पास मौजूद है 80 और जो इनिशियल मौजूद है वो है 1600। तो फार्मूला आप देख लें, फार्मूले के मुताबिक इंक्रीज डिवाइडेड बाय इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100। इंक्रीज आपके पास मौजूद है 80 डिवाइडेड बाय इनिशियल 1600। डिवाइड करेंगे 0.05 और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5% आ जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। मैं सबको
कह रहा हूँ देख लें, कुछ चीज़ पूछनी हो तो पूछ लें। रिजल्ट हम लिख देंगे 5%। प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 की जब हम बात करेंगे, जब हम 4 की बात करेंगे तो देखें सवाल में बहुत क्लियर मेंशन है, सवाल में बहुत क्लियर मेंशन है, बाय सेविंग 12% ऑफ हिज इनकम अ मैन सेव 1200 फाइंड हिज इनकम। ठीक है, बहुत सुकून से सवाल पढ़ें। सवाल में क्लियर मेंशन है कि एक शख्स की इनकम है, एक शख्स की सेविंग है 12% इनकम की, यानी कि वो जितना कमाता है उसका 12% सेव कर लेता है। अच्छा, और उसने कितना सेव किया है, सवाल में क्लियर मेंशन है अ मैन सेव 1200, यानी कि सेविंग हमें पता है और हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है इनकम। अच्छा जी, सेविंग हमें सवाल में पता है, सेविंग हमें सवाल में पता है जी, सेविंग परसेंटेज भी हमें सवाल में पता है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है इनकम, हमें निकालनी है इनकम। अब देखो भाई, फार्मूला बहुत तमीज़ का लिखा हुआ है, सेविंग परसेंटेज इक्वल टू सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम मल्टीप्लाई बाय 100। सर हमें कैसे पता चलेगा ये फार्मूला है, तो भाई देखो फार्मूला सवाल में ही लिखा हुआ है, सेविंग 12% ऑफ हिज इनकम, यानी कि सवाल में लिखा हुआ है सेविंग 12% ऑफ इनकम। सेविंग जो है वो इनकम का 12% मौजूद है, सवाल में खुद ही लिखा हुआ है, जो सेविंग है वो 12% है इनकम की, यानी कि सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम। और ऐसी कंडीशन में फार्मूला बनाने का एक बड़ा सिंपल रूल होता है, सेविंग 12% ऑफ इनकम, तो जो पहला वर्ड आएगा सेविंग, जो पहला वर्ड आएगा सेविंग, वो आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा, यानी कि डिवीजन की ऊपर वाली साइड आ जाएगी, ये वाली साइड, और जो दूसरा वर्ड है 12% ऑफ हिज इनकम, जो बाद वाला वर्ड है वो आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा जी, वो हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो सेविंग परसेंटेज इक्वल टू सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम मल्टीप्लाई बाय 100। सवाल में देख लें, सेविंग परसेंटेज 12 है, सेविंग का अमाउंट हमें 1200 पता है, ठीक है जी, सेविंग का अमाउंट हमें 1200 पता है, इनकम हमें नहीं पता, मल्टीप्लाई बाय 100 एज इट इज। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है? अयान क्लियर है बेटा यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब आप सारे सुकून से देख लें कि जो इनकम आपके पास डिवाइड हो रही थी 1200 के नीचे, वो यहाँ डिवाइड है, तो वो लेफ़्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। जी सर, जो यहाँ डिवाइड था वो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा सर, कोई परेशानी नहीं है। 12 मल्टीप्लाई बाय इनकम इक्वल टू 1200 मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट स्टेप में देख लें, 12 मल्टीप्लाई बाय इनकम एज इट इज़, और 1200 को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 120,000 आ गया। अब आप गौर से देख लें, ये लेफ़्ट साइड पे 12 इनकम से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जब राइट साइड पे जाके इनकम 120,000 से 12 डिवाइड होगा तो इनकम का अमाउंट आ जाएगा कितना जी, इनकम का अमाउंट आ जाएगा 10,000, इनकम का अमाउंट आ जाएगा 10,000। ठीक है जी, जो चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई थी यहाँ आके डिवाइड हो जाएगी। 120,000 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 10,000 हमारा
आंसर आ जाएगा। कॉपी कर लें जी इस सवाल को। आई होप कि इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। या आपके कोर्स के परसेंटेज वाले टॉपिक के दो एक डिफरेंट क्वेश्चन थे, ठीक है, एक सेविंग परसेंटेज वाला और एक परसेंटेज इंक्रीज इन कॉस्ट।